नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो रात भर जो मेरे को प्रॉब्लम हुई उसको देखने के साथ मैंने सुबह 1 मिनट नहीं गवाया और लग गई मैं काम पे। तो काम क्या कर रही हूँ आपको दिख ही रहा होगा। तो रात में जब मैं सो रही थी तब मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैंने बोला कम्बल तो मैंने डाला, ब्लैंकेट तो डाला हुआ है, फिर ठंड क्यों लग रही है? लेकिन पता चला कि मैं सिर्फ कवर ओढ़ करके सोई हुई थी और ब्लैंकेट जो है घुचर मुचर होके वो एक जगह जमा हो रखा था। तो मैंने रात तो जिस तरह से काट ली हल्कू की तरह। पढ़ाई होगा उसकी रात कहानी जो थी हिंदी बुक में। सुबह होने के साथ मैंने थोड़ा सा वेट नहीं किया और लग गई अपने काम पे। और ये काम ना मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जब ये नया नया आया था ना तभी। लेकिन ना थोड़ा सा आलस्य हो जाता है तो फिर काम रह जाता है और तभी इतनी प्रॉब्लम हो भी नहीं रही थी। लेकिन पता नहीं अब ये घुचर मुचर सा हो जा रहा है। तो मैंने क्या किया, सोचा इतना जो उसमें खोजूंगी मैं, किधर गया कोना, किधर गया ये, किधर गया और किधर गया, छोड़। उससे अच्छा मैंने ना कायदे वाला काम नहीं किया और सीधा ब्लैंकेट को निकाल के बाहर पटक दिया। मतलब चलो जो काम मैं सेकंड में करूँगी वो घंटों में करने से अच्छा है, थोड़ा समय लगेगा, अच्छे से हो जाएगा। फिर मैंने कवर को उल्टे करके उसमें ना इस तरह से हाथ कर दिया तो कवर बहुत जल्दी इसमें डला जाता है। क्योंकि हर समय आपके पास हेल्प करने के लिए कोई होंगे नहीं, तो थोड़ा बहुत हमें दिमाग लगाना पड़ता है अकेले सरवाइव करने के लिए। ठीक है, हम जन्म भी लेते हैं तभी भी हम अकेले होते हैं। और ज़िंदगी से जब जाते हैं ना, अलविदा कहते हैं, तो भी हम किसी को लेके नहीं जाते, अकेले जाते हैं। तो जब कुछ जीवन मरण अकेले है तो फिर काम में बंटवारा क्यों? अगर मेरे पास कोई नहीं होता तो मैं कैसे ये सब काम छोड़ देती कि अरे कोई नहीं है, और मुझ में शक्ति भी नहीं है इतना हैवी कम्बल को उठाने की, या ब्लैंकेट जो बोलो, हिंदी वर्ड होता है कम्बल। तो मैं दूसरे के लिए भरोसे पे नहीं रहती हूँ कि कोई पकड़ देगा, कोई कर देगा। हाँ, कभी कोई मम्मी डांटती है कि इतना हैवी है मत उठाओ, पेट में दर्द हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा ठीक है पहले जुगाड़ लगाते हैं उसके बाद करेंगे, क्योंकि दिमाग है ना तो भारी से भारी काम हो जाएगा। जहाँ पे ना बल की ज़रूरत होती है ना, वहाँ बुद्धि इस्तेमाल कीजिए तो काम आसान हो जाता है। हर जगह बल यूज़ नहीं किया जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो टाँका इसको चारों कोना में लगा देते हैं, और बहुत इजी वे से सच में ये हो गया था। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था इतना जल्दी हो जाएगा। बस मैंने ना मतलब छोटे छोटे टाँके लगा दिए थे कोने कोने पे, ताकि मेरा ब्लैंकेट और कवर बिल्कुल भी ख़राब ना हो और मेरी जो परेशानी है ना वो भी सॉर्ट आउट हो जाए। इसलिए मैंने ऐसा किया था। और बाद बाकी ये ब्लैंकेट बहुत हैवी है। वो जो सोचोगे ना खड़े होकर झाड़ दो तो सीधा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ था। मुझे प्रॉब्लम होने लगी थी तो मैंने छोड़ दिया। तो फिर मैंने अपना दिमाग लगाया और जैसे हो सका मैंने इसको सही कर दिया था। तो सुबह उठने के साथ आप देख रहे हो कि ये ब्लैंकेट किस अदा कर रही है। इसने मुझे रात भर परेशान किया भाई साहब। कम्बल ओढ़ के नहीं, मैं कम्बल का कवर ओढ़ के सोई थी। पूरी रात मैंने सिरचंद वो पूस की रात वाली कहानी है ना। तो आज मैंने ना यही सब सही किया है। जो उल्टे पुल्टे थे ना, ये जो कुर्सी पे सामान देख रहे हो, ये राशन 3-4 दिन से ला के रखे हैं। लेकिन अब जो ज़रूरत होता गया ना वो निकाल के लेते गए, और बाद बाकी सब पड़ा हुआ ही है। थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो बस मुझे तो ऐसा हो रहा था ना कि खाना बनाना मेरे लिए पहाड़ हो जा रहा है कुछ दिनों से। काम भी वैसे पड़े हुए हैं। तो कुर्सी पे लोग सामान मतलब ये रखते हैं, बैठते हैं, मैं सामान रखती हूँ। वो रात को 11 बजे सारा राशन लेके चले आए थे, तो जो सेट कर सकी, तबीयत ठीक नहीं था तो कर दिया, और बाद बाकी कुछ सामान पड़े हुए हैं क्योंकि सब कुछ भर चुका था, रखती कहाँ। तो मैंने कहा अच्छा इस पे रहने देते हैं। तो इस पे जो मैंने छोड़ दिया ना, ये इस पे ही पड़ा हुआ है। तो आज मैंने कहा नहीं, घर में भसड़ अच्छी नहीं लगती है। कोई आए तो बोड़ा नीचे, कोई जाए तो उसके ऊपर, उड़ी बाबा। और ऊपर क्यों रखती वो तो पता ही होगा आप लोग को, जो मेरे डेली ब्लॉग देखते, चूहे की वजह से। तो खैर शुक्र है कि इस पर चढ़ के वो नहीं काटा, क्योंकि मैं कुर्सी खींच के आगे कर देती थी। तो हो जाता है कभी कुछ काम रोक दो ना, टाल दो तो फिर वो रुक ही जाता है।
तो आज सोचा सब कुछ सेट कर करके आराम से रख देंगे, चाहे जितना भी लेट हो। क्योंकि पता नहीं ऐसा हो रहा ना, पहले मैं सब्जी चावल 2-3 तरह का मतलब सब्जी बना लेती थी। अभी तो मात्र मेरे को सब्जी चावल चटनी बनाने में ना बहुत समय लग जा रहा, हो ही नहीं रहा है। पता नहीं क्यों, क्या हो गया, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो फ़िलहाल तो ब्लैंकेट का मैं कोना सी दी थी, उसका ससार किस तरह से सेट कर लिया था, क्योंकि बहुत हैवी है तो मैं उठा के झाड़ नहीं पा रही थी। तो झाड़ती तो प्रॉपर हो जाता, बट चारों साइड कोना सेट करके एक बार ऐसे झाड़ा ना तो वो सही से बैठ गया था। तो अगर ऐसे आप लोग के साथ भी दिक्कत है ना जो मेरे साथ हो रहा था, तो कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा दिमागी चीज़ नहीं है, सबको को पता होगा। कोई इसमें डोरी लगा के भी काम चला सकते हैं, लेकिन ये शुरुआत में ही होता तो सही रहता। तो अभी तो ठंड यहाँ पे एक कमल के लायक है ही, जो ब्लैंकेट हम ओढ़ रहे थे वो है ही। लेकिन जहाँ मेरा भैया रहता है ना, वहाँ का बहुत गंदी वाली धूप निकली हुई है। लेकिन यहाँ ऐसा है ही नहीं। सूर्य भगवान तो ऐसे लुक्का छिपी खेलते हैं ना, तुरंत से निकलते तुरंत से डूब जाते हैं। पता नहीं, उनका तो अलग ही से आपा है। तो करते करते तो मैंने इतना कर लिया था, और खाना भी नहीं बनाया था, चिंता उसकी भी हो रही थी। खैर नाश्ता लोग कर लेते हैं ना तो फिर सही रहता है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। जो भी है सब कोई ना, कोई ओट्स खा ले रहे हैं, कोई कुछ खा ले रहा है, कोई मैगी खा ले रहा है। देख रहा है तो ये ठीक, नहीं तो कोई मेरे को परेशान भी नहीं कर रहा है। नहीं तो मैं ये सब चीज़ के लिए उन लोगों को सोचने नहीं देती थी कि नाश्ता क्या करोगे और खाना क्या खाओगे। बस हालत ही शकल पे ही 12 बज रहा है, दिख ही रहा होगा। नहीं तो मैं ऐसे रहने वालों में से हूँ नहीं। तो यहाँ पे ऐसे ही जैसे 2-3 टाँका ही बस लगाया और बस खोल दिया था, क्योंकि ब्लैंकेट और वो कवर जो वो ख़राब ना हो जाए, बस इसके लिए। और ठंड कब जाएगी पता नहीं। बहुत जगह तो लोग फ़ैन चला रहे हैं, भाई बोल रहा है इधर बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, और मैंने कहा यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। स्वेटर तो उतरता ही नहीं बर्दन से। तो जो प्रॉब्लम था उसको मैंने सॉल्व तो कर लिया है, और सबसे अधिक लग रहा है कि मैं खाना कैसे बनाऊँ। सबसे बड़ा सर दर्द मेरे को यही लगता है, खाना कैसे बनाऊँ। सुबह उठो तो खाना का टेंशन, शाम होते नाश्ता खाना, ये यार ज़िंदगी इसमें कट जानी है। क्या कट जानी है। तबीयत ख़राब हो चाहे ठीक रहे, और ये एक ऐसा जॉब है ना तो उसमें सैलरी मिलती है और ना ही प्रमोशन होता है। तो ये देखो कितना इजी तरीके से मैंने ब्लैंकेट को बस इस तरह से झाड़ दिया और ये सीधा हो गया। अभी नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता इसको करने में सही। तो बहुत अच्छा लगा कि सीधा साधा हो गया है, बिना मेरे को ज़्यादा सर खाए हुए काम सॉर्ट आउट हो गया, इजी वे में हो गया। सबसे अच्छा वही है। और ठंड जब जाएगी ना तो बस इसका कवर खोल के धो दूँगी, बस हो गया। और कंबल को धूप लगा देते हैं। कवर लगा रहता है ना तो आधा से अधिक सर दर्द कम रहता है, नहीं तो फिर ब्लैंकेट ही धोना पड़ जाता था। मेरे पहले के ब्लॉग में देखना जिसमें मैंने कवर नहीं डाला, उसका ब्लैंकेट धोना पड़ता था। तो ये कवर बहुत सही है, और ब्लैंकेट ना लाइट कलर का है तो गंदा होने से बच जाता है, और बाद बाकी सोने मतलब धोने का कोई झंझट वंझट नहीं रहता है। तो रात को ही मैंने सोच लिया था कि जो भी भसड़ मचा हुआ है ना उसको मैं सुबह ही ठीक कर लूँगी, दिक्कत हो जाता नहीं तो रात में। इसलिए मैंने सबसे पहले अपना ब्लैंकेट ही सही किया है, नहीं तो कवर उड़ के रात भर ठिरी, उससे अच्छा है कि चलो भाई काम ही निपटा लेते हैं। उसका दिए जो है ना ये बहुत दिन से पड़ा हुआ था तो इसको सही कर लिया, जगह पे पहुंचा दिया। सरस्वती पूजा आ रहा है ना तो चीनी को ढंग से मतलब हम लोग ना आधा आधा रखते हैं, मे भी आप लोग भी रखते होंगे, कुछ सकड़ी में, सकड़ी समझते हो, और कुछ अच्छे में, जैसे कोई फास्टिंग पे हो तो काम आ जाए तो अलग अलग रखते हैं। तो ये पूजा में भी काम आ जाए, इसलिए मैंने पहले इसको अलग रख दिया है। और सबसे पहले मैंने अपने रूम, वो रूम तो खैर मम्मी सही कर लेती हैं, ये मेरा रूम है, भसड़ मचा हुआ रहता है। जब मैं उठती हूँ उसके बाद मैं धीरे धीरे करती हूँ। आजकल काम की स्पीड जो है ना मेरी बहुत कम हो गई है, बहुत कम। तो खैर कोई नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और ज़्यादा सोचोगे ना बीमार है तो और भी बीमारी सा लगता है। तो ब्लैंकेट सही कर लिया। अब मुझे टेंशन थी, वो जो बोरे में सामान था ना पड़ा हुआ उसको मैंने सेट कर लिया, जो जहाँ रखना था रख दिया। हाँ, तेल का जो सामान था ना, पूजा का तेल था, तिल का, वो सब निकाल के मैंने रात में ही रख दिया था, क्योंकि रात भर रहता नहीं वो, चूहे महाराज उसको ना काट के बहा देते। तो वो सब तो मुझे नहीं चाहते भी सबको सेट रात में ही करना पड़ेगा रात को।
जब सब सो रहे थे मैं सामान सेट कर रही थी, तो यही स्यापा है। और कहीं जाओ तो इतना स्यापा नहीं होता है। हमारे घर में चूहों के चलते बहुत स्यापा होता है। झाड़ू को तो ऐसे काटे हैं ना कि वो झाड़ू देने लायक बचा भी नहीं है, एकदम से उसको फूल बना दिए हैं। बचा ही नहीं, 4 दिन में 4 झाड़ू खा गया। बताओ, इतना आतंक है। मम्मी से मैंने कहा एक काम करो ना, झाड़ू को लॉकर में रख दो, सबसे अच्छा झाड़ू दो लॉकर में डाल दो, सेफ रहेगा। क्योंकि झाड़ू के बिना तो हमारा काम ही नहीं होता है। हर 10 मिनट के बाद झाड़ू, हर 10 मिनट के बाद झाड़ू। क्योंकि साइड में जो काम होते हैं हो रहा है ना, उन लोग का पूरा धूल सीमेंट सब उड़ के आते रहता है और पैर में लगता है ना, तो मेरे तो बहुत ख़राब लगता है, इसलिए मैं दिक्कत हो जाता है फिर मुझे। तो झाड़ू के बिना तो हमारी ज़िंदगी नहीं चलती। सुबह उठो तो वही अस्तर शस्त्र हाथ में झाड़ू और पोछा रहता है। फिर भी घर कितना भी समेट लो ना, फिर भी थोड़ा देर के बाद देखोगे पूरा घर किस 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 कर रहा है, और मुझे बहुत गुस्सा आता है। और उसके बाद फिर मैंने आटा का टीना देखा, तो उसमें आटा भरे हुए थे डब्बे में, तो लेकिन पैकेट बाहर तो रखने लायक है नहीं। बाहर तो हम कुछ भी नहीं रख सकते हैं, चाहे जो भी सामान हो। तो जो सामान सब बाहर पड़े थे उसको भी सेट करना था। आज मैंने सोच ही लिया था, आज खाना पीना बनाऊंगी मैं, सब काम होगा धीरे धीरे, लेकिन काम सब करूंगी। आज सब समेट के मेरे को मानना था। अच्छा नहीं लगता, देखो गंदगी देखने में अच्छी किसी को भी नहीं लगती है, कोई भी नहीं चाहता गंद में रहे। धीरे धीरे जब शरीर साथ छोड़ने लगता है ना, तब लगता है कि अब कैसे करेंगे। जो काम कभी चुटकियों में कर लेते थे वो काम पहाड़ सा लगने लगता है कि पता नहीं कर भी पाएंगे कि नहीं, हो भी पाएगा कि नहीं। लेकिन फिर भी अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ता है कि नहीं, हमारे सिवा करेगा कौन, करना तो हमें ही है। तो ये पैकेट भी आटे का इस डब्बे में डाल दिया। तो ऐसा नहीं कि पैकेट का ही आटा खाते हैं, अगर कभी गेहूं भी ले लेते हैं ना, तो गेहूं में प्रॉब्लम बहुत हो जाती है यार। वो क्या है ना, फिर उसको धो, सुखाओ, बीनो, फिर पीसने के लिए दो, इतना स्यापा हो जाता है। इसलिए ना जब होता है तो गेहूं का पैकेट लेते हैं, मतलब गेहूं भी ले लेते हैं। अभी तो ठंड के दिन है तो सूखने में भी मेरे यहाँ जगह नहीं है। आंगन में कुछ देर आधे घंटे तक धूप रहता है, उसमें कहाँ से गेहूँ सूखेगा। और ऐसा नहीं है कि बस, बहुत लोग करते हैं, नाम नहीं लूँगी मैं। मेरे पड़ोसी में एक करती है, वो ले आती है गेहूँ, उसको फिर झाड़ लेती है और जाके पिसवा लेती है। ये तो हम लोग से नहीं होगा, जहर लगता है। कहाँ पटकाया बोड़ा, कहाँ रखा गया, ये सब घिन सी लगती है ना। तो हम लोग को भी एडवाइस दे रही थी। मैंने कहा मम्मी ऐसा अगर रोटी तुमने बनाया ना तो हम खाएंगे नहीं। तो मम्मी बोलती है अरे नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ करने वाले हैं भी नहीं, मुझे भी श्रद्धा नहीं लगता है। तो देखो, श्रद्धा भक्ति जो भी होती है वो अपने इंसान के अंदर होनी चाहिए। तो आटे को झाड़ के मैंने अच्छे से डब्बे में रख के डब्बे को झाड़ दिया है। तो इसलिए हम लोग गेहूँ बहुत कम ही लेते हैं, ठीक है। तो अभी सुखाने का भी, गर्मी के दिन में तो दिक्कत नहीं होता है ना, गर्मी के दिन में सूख जाता है। लेकिन ये ठंड और बरसात, ये दो समय में हम लोग पैकेट यूज़ करते हैं, सही रहता है। लेकिन खाना चाहिए वो पिसवा के, वो भी सही रहता है। लेकिन मिल में इतना घोटाला होता है ना, उसका बोरा उसको, उसका आटा उसको, उड़ी बाबा, कहीं पर भी सही से काम ही नहीं होता। खैर छोड़ो, एक चीज़ का तो मैंने भर लिया। अब बाकी था ये मुड़मुड़े, बहुत कुछ को मुड़ी बोलते हैं, बहुत को मुड़मुड़े बोलते हैं। तो ये भी ले आते हैं। वो बॉल्स बनाए थे ना तिल संक्रांत में, तो कुछ रह गया था। तो ऐसे भी हम ले आते हैं, नाश्ता करने में सही रहता है। तो ऐसे भी ले आते हैं, क्योंकि सबके घर का, मेरे घर में सबका पसंद अलग अलग होता है। कोई मैगी, कोई मुड़मुड़े, तो कोई ओट्स, कह नहीं सकते, कोई ब्रेड जैम। तो जिसको जो पसंद होता है, तो घर में रहता है ना, तो दिक्कत नहीं लगती है कि चलो क्या देना है। नहीं रहा तो एक सर दर्द, अरे नाश्ता क्या देना है खाना। तो इसको भी मैं डब्बे में डाल देती हूँ। और पहले का भी बहुत बचा हुआ था, इतना तो आटा नहीं, रबड़ लगा के मैंने रख दिया था कि जिसको जब खाना होगा तो वो खप जाएगा। कम से कम सेट तो कर लो। जो खाली डब्बे ना देखना पसंद नहीं है। खाली डब्बे रहते ना तो लगता है अरे घर में सामान नहीं है क्या। इसलिए सब डब्बे ना बड़े बड़े रहते हैं तो अच्छा रहता है। तो ये उठा के ले आए थे, सबको सेट करना था, वो मैंने कर लिया है। और क्या बोलूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी वॉइस ओवर करने की, लेकिन मुझे फ़ोन का गैलरी था खाली करना तो बस बैठ गई हूँ। और ये मूढ़ी में जो जले हुए हो जाते हैं ना, वो ब्लैक ब्लैक सा था, तो मैंने निकाल के फेंक दिया है। तो आज सब काम ही मैंने निपटा लिया है। अब मैं नहा के जाऊँगी किचन खाना बनाने के लिए। तो ये सब समेट लेती हूँ। अभी झाड़ू और पोछा जो है ना वो बाकी है। देर बहुत हो जाए, लेकिन आज सोचा ही था देर होगा, लेकिन धीरे धीरे करके ना मेरे को सारे काम को निपटाना है, अब बाकी नहीं रखना है।
तो जो पैकेट में रह गया था ना उसमें मैंने रबर लगा के रख दिया है कि देखा जाएगा बाद में। उसके बाद ये बिस्किट की हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी, सब्ज़ी जो रखते हैं ना उसकी वजह से। तो मैंने सोचा चलो इसको भी समेट लेते, क्योंकि सब्ज़ी बहुत अधिक ले आए थे, बाहर तो रखना नहीं है। तो जो ख़त्म हो गया था उसको झाड़ के निकाल देना था, तो वही मैं समेटने लगी थी। और ये जो बिस्किट है ना, इसमें ना इतना धार है ना कि हल्का सा भी आप इधर उधर करोगे ना तो हाथ मुंह तो कटना ही कटना है। तो नीचे मैंने पेपर और बोरी को लगा के रख दिया था, क्योंकि इसमें आलू और प्याज रखे हुए थे। आलू तो खैर बाहर टोकरी में पड़े हुए थे, प्याज वगैरह और सब्ज़ी जो लाते वो पड़े हुए थे। तो मेरे बिस्किट में ही आलू में भी जड़ निकल आया और प्याज में। मम्मी को, मम्मी ये देखो चलो खेती करते हैं, एक प्याज से कितना प्याज निकलेगा। और मम्मी हंस रही थी, बोलती हाँ चलो बो देते हैं सबको, आलू और प्याज सबको, लहसुन को। वो सग्गा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो? वो जो ग्रीन कलर का ऊपर निकलता है उसको क्या बोलते हो आप लोग? तो वो सब में निकल आया था, तो क्या कर सकते हैं, पड़े पड़े ऐसा हो गया था। भाई इतना ही उठा के ले आया था, इतना हम नहीं खाते जितना उठा के ले आता है वो। रखने की भी दिक्कत है, और इतना कौन खाएगा वो भी दिक्कत है। तो आलू भी देखा ना, उसमें भी जड़ निकल आए थे, लहसुन प्याज सब में जड़ बड़ सब निकल आए थे। तो वो सब भसड़ मच गया था छिलके वगैरह से। तो मैंने कहा नहीं, आज सब साफ़ सुफ करना ही करना है। खाना आज थोड़ा लेट से मैंने बनाया था, सब्जी चावल बनाया था बस, और दाल बना दिया था। पत्ता गोभी ले आए थे, पालक ले आए थे, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को बोला है हरी सब्ज़ी ज़्यादा खिलाओ, आलू स्किप कराओ, पता नहीं क्या क्या बंद करवा दिया है। तो ये इतना साग उठा के रोज़ ले आ रहे हैं ना, और साग देख कर के सर में दर्द हो जाता है, क्योंकि उसको बीनने में ना बहुत अधिक समय लग जाता है, धो काटो है ना, उसमें समय लग जाता है। साग देख के ही मेरे को चिढ़ पड़ने लगी है, और मुझे पसंद तो ये सब है नहीं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। जो चीज़ मुझे नहीं पसंद है अब मुझे वही खाना पड़ रहा है। और जो चीज़ मुझे पसंद था वो सब कुछ छूट गया मेरा। तो इसको अच्छे से कपड़े से मैंने झाड़ लिया है, और डर भी लग रहा था क्योंकि इसमें जो है ना चदरा वगैरह जो निकले हुए हैं ना उससे। ये देखो आलू में जड़ निकल आए हैं। मैंने कहा मम्मी देखो आलू में जड़ निकले। मम्मी कही ठीक है रख दो, बो दूंगी उसको। सब में जड़ निकल गया था रखा ही। तो सब कुछ निकाल के झाड़ रही थी, और उसमें बहुत डर भी लग रहा था। बार बार सब बोल रहे थे, मम्मी बोलती सिर अंदर मत करो, लग जाएगा। पता नहीं कैसा बिस्किट बना, ये रेडीमेड ही लाए थे। जब चूहों ने ना बहुत आतंक मचा दिया था ना, जीना मुश्किल कर दिया था, तो ये बिस्किट रेडीमेड ही भैया आया था, तो भैया ला के दिया था। क्योंकि स्पेस भी कम है, बड़ा लेके करते क्या, लेकिन हाँ इसकी जो फिनिशिंग है ना अंदर की वो उतनी अच्छी नहीं है। तो खैर भैया को उतना नॉलेज था नहीं, वो ये सब कभी खरीदता है नहीं। जब देखा दिक्कत हो रही है तो ले आया था वो। कम से कम दूध वगैरह तो अंदर रखोगे, चूहे के आतंक से तो बचोगे। तेल वगैरह काट के गिरा दिया था एक बार, तो 2 लीटर तेल उसने ना काट दिया, और सारा का सारा तेल बह गया। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए ये लाए। और पन्नी में करके मैं इसलिए डब्बे में रखती हूँ ना कि स्पेस कम लेता है। वही सामान अगर डब्बे में कर दूँगी तो फिर डब्बे को कहाँ रखूँगी, इसलिए थोड़ा बहुत सामान मैं पन्नी में ही छोड़ करके, और स्लैब के ऊपर जो ड्राम सब है ना उसमें घुसा के रख देती हूँ, ताकि स्पेस कम लें। तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, गृहस्थी ऐसे ही नहीं चलती है। कमा के जो ला देते हैं ना उससे बड़ी, वो तो है ही बहुत बड़ी बात, लेकिन उसको चलाना, संभाल के रखना, ये सब हम लोग की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि रथ हो गया चाहे कुछ भी हो गया 2 पहिए पे चलता है, 1 पहिए से कभी नहीं। तो उसी तरह वो अगर कमा के लाते हैं तो कैसे मैनेज करना है, कैसे रखना है, वो जिम्मेदारी हम गृहिणियों की होती है। ठीक है, थोड़ी बहुत दिमाग लगा करके हम लोग बहुत कुछ सुलझा लेते हैं। तो अब इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, तो भसड़ मची भी नहीं थी, क्योंकि बहुत दिन से मैं देख रही थी कि पूरा छिलका वगैरह और जो जड़ वड़ निकल गए ना, उससे पूरा बिस्किट मेसी सा लग रहा है। तो मैंने कहा आज तो मैं सब समेटूंगी। जो मेरा 3 टारगेट था रात को ही कि मुझे ये सब करना है, वो मैंने पहले उठ के कर लिया है। और चेहरे पे देख सकते हो 12 बजी हुई है, क्योंकि हिम्मत जवाब दे रही थी कि तेरे से नहीं होगा निशु। मैंने कहा आज तो मैं मरूँ चाहे मुराऊँ, कुछ भी करूँगी, लेकिन आज तो मुझे ये सब साफ़ करना है, क्योंकि गंदगी देखी नहीं जाती है, और लगता है कि और मैं बीमार होते जा रही हूँ, ऐसा फील होने लगता है। तो इसलिए पहले मैंने आज सब कुछ कर लिया। अब अभी भी काम बाकी है, जो मैं आपको कैमरे में दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि 10 मिनट में 11 मिनट में क्या ही आप जज कर लोगे। बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, उतना कैमरा लेके कौन मेरे पीछे घूमेगा, या मैं कहाँ कहाँ घूमूँ। जितना मैं कैमरा लेके घूमूँगी उतना मैं काम कर लूँगी। और अभी ना कुछ करने का मन नहीं करता है, बस हमेशा लगता है कि नशे में हूँ, नींद सी आती रहती है। इसलिए मेरा ब्लॉग भी लेट आता है, एक दिन के बाद एक दिन आता है, उसमें भी नौबत पड़ जाती है कि बना पाऊँगी कि नहीं। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। एक उसी उम्मीद से फिर मैं वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ
तो अदरक इतना सारा था, और वो जो है ना आंवला रखे रखे ख़राब हो गया था, तो मैंने आज चटनी पीस दी थी आंवला धनिया पत्ते की। उसमें थोड़ा सा 1 पिंच जीरा डाल के, तो टेस्ट अच्छा ही आता है। भाई को बहुत पसंद आया था, मम्मा को भी बहुत पसंद आया था। तो टमाटर नहीं डाला था मैंने, आंवला को बॉयल करके चटनी बना दी थी। तो कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे अगर पहली बार आते हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ ब्लॉग को देखिएगा, सही से पूरी देखिएगा, ऐसा कि स्किप करके मत जाइए, क्योंकि हम लोग को बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो शूट करने में। नहीं चाहते हुए हम लोग को बनाना पड़ता है। अगर आपको नहीं पसंद तो प्लीज़ स्किप करके मत जाओ, मत देखो, सही है, लेकिन ऐसा मत करो कि बहुत मेहनत लगती है। जो लोग बनाते हैं ना वीडियो, उनको पता होगा। लगता है ना कि बस बैठ गई और कर लिया, कि इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है। वो सिर्फ जो ब्लॉग बनाते हैं उनको पता होता। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग से, वीडियो अगर तो पूरा देखिएगा। तो चलिए, ये सब तो समेटा गया था, मेरा सारा काम हो गया था। और जो सब्जी बाहर बची, इसको फिर झाड़ झूड़ के फिर से मैंने रख दिया था। और ये मैं रात को चली गई थी मार्केट, खाना नहीं बनाया था, तो होटल से, रेस्टोरेंट से मैंने खाना ले आया था, टॉफ़ी लाया था, तो कानों के लिए मैं रख रही थी। वो तो भी सोया था, तो मैंने कहा ठीक है मैं रख देती हूँ। तो फिर मिलूँगी आप लोग से नए ब्लॉग में, तब तक के